हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये कक्षा 9th विषय गणित रेमेडियल क्लास की एक बुक है। इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम अध्याय 1 का एनालिसिस करेंगे। देखते हैं कि अध्याय 1 में क्या है। अध्याय 1 में हमारे कक्षा 9th की बुक में संख्या पद्धति दिया हुआ है। उसमें से देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर एक संख्या होती है। तो एक ब नंबर हमारा सही है। अपरिमेय संख्या, यहाँ पर उत्तर में लिख देंगे अपरिमेय संख्या। दूसरा प्रश्न है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक संख्या लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। वास्तविक संख्याएं होता है। द नंबर सही है। यहाँ लिख देंगे द, उत्तर में लिख देंगे वास्तविक। तीसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। ब नंबर सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब, अनंत। चौथा क्वेश्चन में दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होती हैं। स नंबर सही है, लिख देंगे शून्य। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न में दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है। अद्वितीय, अद्वितीय। दूसरा प्रश्न है, एक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनासानी तथा आवर्ती होता है। परिमेय, यहाँ लिख देंगे परिमेय। तीसरा प्रश्न है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है अनासानी तथा अनावर्ती। अनासानी तथा अनावर्ती। चौथा क्वेश्चन है, 100⁻², बड़ा कोष्टक उसकी पावर 2 है। हल करेंगे तो आएगा 100। हल कैसे करेंगे? देखिए, 100⁻², बड़ा कोष्टक, बाहर घात में 2 है। कोष्टक खोलेंगे तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 100⁻² गुणे 2 कट जाएगा, तो 100⁻1 आ जाएगा। 100 का एक बार 100, ये 100 यहाँ लिख देंगे। पाई एक संख्या है अपरिमेय। तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर सभी उत्तर लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया है, संख्या यश को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 सत्य असत्य। तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ लिख देंगे असत्य, असत्य। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांकों को क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है?
जी हाँ, पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, तो सत्य है। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या का एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो जितनी भी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या वास्तविक संख्याओं में आती हैं? तो हाँ, परिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्याओं में आती हैं, तो सत्य है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती हैं। क्या परिमेय संख्याएं पूर्णांकों में पाई जाती हैं? नहीं पाई जाती। परिमेय संख्याएं पूर्णांकों में नहीं होती हैं, इसलिए यह असत्य है। पांचवा क्वेश्चन, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे क्या पूर्ण संख्याओं में पाई जाती हैं? तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिलती हैं, सत्य है। छठा दिया है, √1 में प्रयुक्त प्रतीक √ को कर्णी चिन्ह कहा जाता है। यह चिन्ह कर्णी का है, तो सत्य है। चौथा प्रश्न, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। उत्तर में लिख देंगे शांत। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत, अनावसानी तथा आवर्ती होता है। दूसरा प्रश्न है हमारा, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q = 0 है, को कहते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन्हें p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस वाले प्रश्न में एक वाक्य में उत्तर होगा अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिख देंगे दूसरे प्रश्न में अपरिमेय संख्या। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न हमारा क्या है, 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो 1/7 का दशमलव प्रसार 7 का भाग 1 में देंगे। यदि बार बार रिपीटिंग नहीं हो रहा है और शेषफल शून्य आ रहा है तो हम कह देंगे अनावसानी तथा आवर्ती दशमलव प्रसार। प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर है। इसके पश्चात हम चौथा प्रश्न देखने जा रहे हैं। चौथा प्रश्न 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या लिखिए। तो 7 का भाग 1 में देंगे, 7 का भाग 2 में देंगे। इनके बीच में परिमेय संख्या प्राप्त होगी हमें 0.1501501500 इसी तरह आगे लिखते जाएंगे 1540, फिर ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ये उत्तर नंबर 4 है। इसके पश्चात पांचवा क्वेश्चन में देख रखा है कि a की पावर 0 का मान क्या होगा। a का मान है यहाँ पर कोई भी संख्या, तो किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है। प्रश्न क्रमांक 4 हो गया। 5 में हम लिखेंगे 1। प्रश्न क्रमांक 6, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनावर्ती होता है क्या कहलाती है? तो वे संख्या अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो छठवें उत्तर में उत्तर लिख देंगे अपरिमेय संख्या। प्रश्न क्रमांक 5 में सही विकल्प का चयन, सही जोड़ी के चयन कीजिए। पहले में लिखा है 125 की पावर -1/3, इसका हल करेंगे तो 1/5 आएगा।
तो दूसरे कॉलम में 1/5 ब नंबर में दिया है, तो इसी के सामने लिख देंगे। दूसरा है कोष्टक √a + b कोष्टक बंद कोष्टक शुरू √a - √b। इसको यदि हल करें, ये सर्वसंख्या भी होती है, तो हल करने पर हमारा प्राप्त होगा a - b, जो कि द नंबर में दिया है, तो इसके सामने हम लिख देंगे a - b। तीसरी सही जोड़ी हमारी क्या है? तीसरी सही जोड़ी है कि √12/3, 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा। √4 का मान 2 होता है, तो ई में दिया है, तो इसके सामने तीसरे के सामने लिख देंगे 2। चौथे में दिया a⁻m और b a⁻n, आधार समान है, आपस में घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा a⁻m + n, जो कि दूसरे कॉलम में दिया है सा नंबर में, सामने इसके लिख देंगे a⁻m + n। पांचवा दिया a⁻m की पावर 1/n, कोष्टक खोलेंगे तो आप घातों का आपस में गुणा होगा, तो हो जाएगा a⁻m/n, जो कि हमारा दिया हुआ आ नंबर में, ये लिख देंगे। ये हमारी सही जोड़ी हो गई। इसके पश्चात हम प्रश्न क्रमांक 6 देखेंगे। इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 6 में सरल कीजिए 3 + √3 कोष्टक बंद 3 - √3। हम सर्वसंख्या का प्रयोग करें। हम जानते हैं कि सर्वसंख्या a² - b² = a + b कोष्टक a - b, इस सर्वसंख्या का प्रयोग करेंगे। तो सर्वसंख्या वाले भाग में दिए गए और प्रश्न वाला दिया गया भाग में तुलना करेंगे, उससे एक b के मान प्राप्त करेंगे। सर्वसंख्या को पलट देंगे तो हमारा हो जाएगा a + b कोष्टक a - b बराबर a² - b²। इस सर्वसंख्या को हमने पलट दिया है, इस तरह लिख दिया है। यहाँ से हम ए बी के मान प्राप्त करेंगे प्रश्न से तुलना करके। तो सर्वसंख्या के दिए गए भाग में से दिए गए सवाल के भाग को तुलना करेंगे, तो ए बी के मान प्राप्त हो जाएंगे। a 3 b √3 a 3 - b √3। ए बी के मान हमारे यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे a = 3 और b = √3। दिए गए ए बी के मान सर्वसंख्या में रख देंगे। ए बी के मान सर्वसंख्या में रखेंगे तो ए की जगह 3 रख देंगे कोष्टक 3, बी की जगह √3 रख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे, कोष्टक ए की जगह 3 रख देंगे माइनस बी की जगह √3 रख देंगे, बराबर में ए की जगह 3 पावर 2 माइनस बी का मान √3 पावर 2। हल करेंगे 3 की पावर 2 लिखा है, तो 3 का 2 बार गुणा होगा, तो 3 3 का 9। √3 का √3 के साथ 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा, आपस में घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। यही हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे। प्रश्न 7 में दिया